नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 5 के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। साहित्य का मूल कथ्य जीवन है और विभिन्न प्रकार की सामयिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ तथा परिवेश के घटना चक्र मिलकर जीवन के सद असद रूपों का सृजन करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य अगर लोक चेतना का संवाहक है तो लोक चेतना युग विशेष की राजनीति, धर्म, दर्शन, संस्कृति और वैचारिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। यही परिस्थितियाँ सृजक कलाकार को साहित्य रचना में प्रवृत्त करती है। साहित्य और साहित्यकार के शाश्वत मानव मूल्य इन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तित, संवर्धित या प्रभावित होते रहते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हम आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। तो सर्वप्रथम उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, इस पे हम चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी साहित्य का यह प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन में विशृंखल होने का काल है। 7वीं 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटनाक्रम ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित किया है। राजनीतिक असंतुलन, विघटन तथा अव्यवस्था के इस युग की शुरुआत तब होती है जब भारत का सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा था। सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभालने वाले इस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। वास्तव में सम्राट हर्षवर्धन के समय में ही भारत के 2 भाग हो गए थे। नर्मदा के उत्तर में हर्षवर्धन का साम्राज्य था तो दक्षिण में चालुक्य वंशीय पुलकेशन द्वितीय का शासन था। ये दोनों ही साम्राज्य वृद्धि की असफल चेष्टाएं भी समय समय पर करते रहे हैं। 647 ईस्वी में उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके वंशजों ने काफ़ी समय तक कन्नौज पर शासन किया, किंतु बाद में पूर्व दिशा के पाल, दक्षिण में जो राष्ट्रकूट थे वो, और पश्चिम के प्रतिहार, इनमें जो है आपसी संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। और परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। फिर लगभग 200 वर्षों तक भारत की केंद्रीय शक्ति उन्हीं के हाथों में रही। हर्ष के समय का विप्लव और विद्रोह से रहित राज्य, धर्म और सामाजिक व्यवस्था का राज्य अब छिन्न भिन्न हो गया। अनेक छोटे छोटे राजवंश, जिनमें गुर्जर, तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार आदि सत्ता के लिए प्रयत्नशील होते चले गए। इन राजवंशों के पारस्परिक युद्ध, दिन रात का कलह और बढ़ते हुए विघटन से सामंतवादी प्रथा को प्रोत्साहन मिला। निरंकुश एक तंत्र शासन प्रणाली के स्थापित होने से राजनीतिक चेतना और विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने की शक्ति भी नष्ट होती चली गई। अब देश अनेक राज्यों में बंट गया, संगठन बिखरता चला गया। सामंतों के क्षुद्र स्वार्थ और उनके पाशविक आतंक से जनता की दृष्टि अपनी सुरक्षा तथा जीविका तक ही सीमित होती चली गई। यही कारण है कि युग की चेतना और साहित्य के संदेश में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का अभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। प्रांतीयता और स्थानीयता की प्रबल भावना से विदेशी आक्रमणकारियों का शासन दीर्घ होता चला गया। राजभक्ति प्रमुख होने लगी। परिणामतः राजभक्ति का, शौर्य गान का, प्रशस्ति का, अनुचित कार्यों के समर्थन का प्रचलन जो है बढ़ता गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विकास भी इसी
परिवेश और पृष्ठभूमि में हो रहा था। युद्धों के इस वातावरण में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक हिंदुओं की सत्ता समाप्त होने लगी और यवनों के सत्ता में आने की यात्रा को सहज ही देखा जा सकता है। हिंदू शासकों की आपसी लड़ाइयाँ, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव, मान अपमान के प्रश्न बने युद्ध और जर जोरू और जमीन या किसी सुंदरी राजकुमारी के स्वयंवर को लेकर हो रहे युद्ध, सभी ने इस देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। सन 800 ईस्वी से लेकर 1026 तक के पाल शासकों में भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल आदि ने गजनी के तुर्कों का सामना किया, तो कश्मीर के ललितादित्य, जयादित्य आदि शासकों को भी मुस्लिम शासकों से लोहा लेना पड़ा। वास्तव में वीरता, शौर्य, आत्मबल और देश के हित में प्राणोत्सर्ग करने के व्यक्तिगत उदाहरण तो इस युग में कई मिल जाते हैं, किंतु संगठन या संघ शक्ति के अभाव में इनके प्रभावी परिणाम दिखाई नहीं देते। संगठन के रूप में भी सिंध के चाच वंश, प्रतिहार वंश, काबुल और पंजाब के शाही वंश, चौहान और कन्नौज वंश आदि ने समय समय पर मुसलमानों की बढ़ती हुई सेनाओं का सफलतापूर्वक सामना किया, किंतु अधिकांशतः आपसी फूट और कलह तथा विलासिता के कारण भारतीय शक्ति ध्वस्त होती चली गई। ऐसे में इस्लाम ने भारत को समानता का मंत्र देकर दलितों को ऊपर उठाने का संकल्प भी दिया। रूढ़ियों और परंपराओं की जड़ हिलने लगी। इस्लाम के आगमन से लालसा जगी और आशा संचरित होने लगी। शुद्धता, अहंकार, संकीर्णता, मिथ्याचार, बाह्य आडंबरों में डूबा हुआ भारत विक्रमादित्य तथा चंद्रगुप्त के आदर्शों से विचलित होता भारत मुगलों की बढ़ती शक्ति के आगे नतमस्तक होता गया। भारतीय समाज में कायरों और भीरुओं की संख्या बढ़ने लगी। जनसंपर्क के अभाव तथा दोषपूर्ण राजनीति से देश अपनी चेतना खो बैठा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने सन 1000 से लेकर 1026 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया और यहाँ के अपार संपत्ति को लूट कर ले गया। उसने पंजाब, कांगड़ा, कन्नौज, ग्वालियर ही नहीं, सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद में कई सम्राटों के, कई राजवंशों के पश्चात 1173 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गजनी का शासक संभाला। उन दिनों भारत में अनेक शक्तिशाली राजपूत राज्य भी थे। सन 1170 में कन्नौज की गद्दी पर जयचंद आसीन हुआ। इस समय दिल्ली, अजमेर के शासक चौहान वंशी पृथ्वीराज थे। दुर्भाग्य कि इन दोनों में आपसी परस्पर वैर भाव था। मोहम्मद गोरी अपने आक्रमण के समय जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज को पकड़ने में समर्थ हो जाता है। हालांकि बाद में उसने जयचंद को भी पराजित कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर राज्य किया। उसने पूरे हिंदी भाषी प्रदेश पर राज्य किया। इस प्रदेश में कन्नौज, काशी, अवध तथा पश्चिमी और उत्तरी बिहार आदि शामिल थे। तदुपरांत भारत पर गुलाम वंश खिलजी के शासकों ने आधिपत्य जमाया। आदिकाल की काल सीमा में शासन करने वाले तुर्क अफगान शामिल थे। इसलिए आदिकालीन अधिकांश साहित्य में हिंदू शासकों के या तो पारस्परिक युद्ध वर्णित है या तुर्कों अफगानों से हुए युद्ध वर्णन वहाँ उपलब्ध हैं। अव्यवस्था, लूटमार तथा बिखराव के इस युग में कवियों ने दरबारी आश्रय भी ग्रहण किया था। उनकी प्रशस्ति तथा शौर्य गान भी लिखे। ऐसे परिवेश और राजनीतिक स्थिति में जन्मे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति इसी कारण वीर और श्रृंगार बनी। यूँ इस युग में नीति, भक्ति या धर्म और लोक को भी साहित्य में अपनाया गया, परंतु प्रधानता युद्ध वर्णनों और शौर्य गानों की रही। इसकी विस्तृत चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना ही बता देना काफ़ी है कि राजनीतिक अवस्था की दृष्टि से उस युग का भारत कलह और विघटन के कारण एक विदेशी सभ्यता
तथा संस्कृति के संपर्क में रहा। मुस्लिम शासकों के दरबार में हिंदू कवि थे तो हिंदू शासकों के दरबार में मुस्लिम विद्वान भी थे। परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान भी था, पर फिर भी भारत ने राजनीतिक पराजय के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान न खोने दी। आत्मरक्षा के लिए किए गए संघर्ष का परिणाम हमें पूर्व मध्य युग की कविताओं में भी देखने को मिलता है। अतः राजपूतों के उदय और उनके अद्भुत शौर्य भरे युद्ध कारनामे अगर युगीन साहित्य में समाहित हुए तो पराजित हिंदुओं के अहिंसक विश्वास को बौद्ध जैन धर्म से संबद्ध साहित्य ने उजागर किया। चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो तथा अन्य कवियों के साहित्य में इसे सहज ही देखा जा सकता है। तो तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, बड़ी विघटनकारी और युद्धों से संलिप्त थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अब हम धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां उस युग की देखते हैं किस प्रकार की थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भी राजनीतिक परिस्थितियों की तरह उथल पुथल, लेन देन व परस्पर प्रभावित करने और होने का काल था। ईसा की 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत लगभग अपरिवर्तित रहे, किंतु उनका बाह्य आकार काफ़ी कुछ बदल गया था। धर्म भारतीय संस्कृति का एक अपरिहार्य अंग है, इसलिए इस युग में यह परिवर्तन धर्म के क्षेत्र में भी हुआ। धर्म की दृष्टि से तो इसे अराजकता का युग भी कहा जा सकता है। यहाँ हम जो है आदिकाल की धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अलग अलग से चर्चा करेंगे कि धार्मिक, पहले हम चर्चा करते हैं धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी आदिकाल के समय। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी यानी सम्राट हर्षवर्धन के समय में ब्राह्मण और बौद्धों का समान आदर था। यद्यपि हर्ष बौद्ध मतावलंबी था और उसके समय में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी था, तो भी उसमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी। फलतः उसके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था। इन धर्मों ने आपस में काफ़ी आदान प्रदान करते हुए समन्वय का उदाहरण भी प्रस्तुत किया, किंतु राजनीति की तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद स्थिति बदली। किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में जब देश खंड राज्यों में विभक्त हो गया तो धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता फैल गई। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्मकांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में भी संघर्ष होने लगा। विभिन्न सांप्रदायिक जो है विवाद, टक्कर, संघर्ष इस युग में दिखाई पड़ते हैं। अनेक धार्मिक संप्रदाय अपने पवित्र रूप को सुरक्षित न रख पाए और वो विकृत होते चले गए, नए नए रूपों में जनता के सामने आने लगे। परिणामतः आम आदमी धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ हो गया। उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म अपने वास्तविक आदर्श को भुला करके जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। आम जनता सिद्धियों की भूल भुलैया में दिग्भ्रमित हो रही थी। बौद्ध धर्म का विकास हीनयान, वज्रयान, महायान, सहजयान आदि अनेक शाखाओं में होने लगा और सिद्धों ने जो है इन शाखाओं में तंत्र मंत्र, हठ योग आदि पंचमकार मंत्र में जैसे ककार होते हैं, मकार, ये 5 थे। मंत्र, मास, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, इनको भी विशेष महत्व जो है प्रदान होने लगा। इनके बिना साधना अधूरी मानी जाती थी। स्पष्ट है कि अपने इस रूप में यह मत भी विकारों को प्रश्रय देने लगा और वाम मार्गी हो गया। तंत्र मंत्र, जादू टोने, भोग विलास को लेकर चलने वाले ये वाम मार्गी सिद्ध हुए और दूसरी तरफ धर्म, नियम, संयम और हठ योग के द्वारा साधना के कठिन मार्गों को पर आगे चलने वाले जो है नाथ सिद्ध हुए। इस प्रकार अपने मूल रूप से ये दोनों ही बौद्ध धर्म से थे और बौद्ध धर्म के ही आगे ये दो नाथ और सिद्ध में ये परिवर्तित हो गया, विकृत हो गया धर्म। दरअसल इस युग का धर्म वैविध्य
ही उसे संप्रदायों की दलदल की ओर ले जा रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में लीन इन धर्मों के संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि क्या कहते हैं वो, उनका उदाहरण है, इस काल के हिंदी प्रदेश और उसकी सीमाओं के आसपास जैन धर्म, बौद्ध धर्म के वज्रयानी रूप, तांत्रिक मत, रसेश्वर साधना, उमा महेश्वर योग साधना, सोम सिद्धांत, वामाचार, सिद्ध और नाथ पंथ, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत आदि विभिन्न मत प्रचलित थे। जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि संप्रदायों की प्रतिद्वंदिता राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास कर रही थी। भीतरी विद्वेष से जर्जर देश में इतिहास से टकराने वाला संकल्प न रह गया। दुर्भाग्यवश ये धर्म मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति के साधन बनने के स्थान पर विच्छेद भाव उत्पन्न करने के साधन बने। बौद्धों के समान ही इस काल की धार्मिक पृष्ठभूमि के निर्माण में जैन धर्म का भी हाथ है। इस युग में जैन धर्म भी एक नए रूप में ढल रहा था। एक ओर तो बौद्धों की तांत्रिक पद्धति जैन धर्म में प्रचलित हो रही थी और दूसरी ओर जैन मतावलंबी साहित्यकार अपनी रचनाओं में पौराणिक कथाओं का कुछ परिवर्तित रूप में समावेश कर रहे थे। इन रचनाओं में राम, कृष्ण आदि पौराणिक पात्रों को भी जैन धर्म में दीक्षित होते दिखाया जाने लगा। इस काल की धार्मिक स्थिति का अध्ययन करते हुए हम ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस समय के विभिन्न शासक न केवल अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे, वरन वे जो है उन धर्मों के प्रचार प्रसार में भी सहायक थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी बंगाल के पाल वंशी गौड़ शासक बौद्ध थे, अतः उन्होंने सहज यानी बौद्धों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। इसके विपरीत पूर्वी बंगाल के सैन शासक वैदिक धर्मावलंबी थे, अतः उन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। इसी प्रकार गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल ने जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। इस काल में वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म साथ साथ प्रचलित थे और वैदिक धर्म का कभी कभी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संघर्ष भी हो जाता था, पर धीरे धीरे वैदिक या ब्राह्मण धर्म बल पकड़ता गया और बौद्ध और जैन धर्म कमजोर पड़ते गए। इसका प्रमुख कारण यह है कि युद्धों के उस काल में अहिंसा पर आधारित बौद्ध और जैन धर्म राजाओं की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे, इसलिए शैव मत का प्रभाव भी बढ़ता गया। इस युग में अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतर, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, प्रतिद्वंदी धार्मिक दल, इस्लाम की बढ़ती शक्ति, ब्राह्मण विरोध, वेद विरोध, वैदिक और बौद्ध धर्मावलंबियों के संघर्ष तथा सांप्रदायिक विद्वेष आदि कई स्वरूप एक साथ देखने को मिलते हैं। धर्म का यह वास्तविक स्वरूप किसी के सामने स्पष्ट न था और न ही उसे स्पष्ट करने वाला कोई सद्गुरु उपलब्ध था। सभी अपने अपने मत के प्रचार में डूबे हुए थे। इन विषम धार्मिक परिस्थितियों ने साहित्य को भी प्रभावित किया। इनके कर्मकांड और आडंबर यहाँ भी प्रवेश कर गए और मिथ्या विश्वास साहित्य में घर करने लगे। धर्म के इस स्वरूप का प्रभाव भी आदिकाल के अधिकांश साहित्य पर सहज रूप से देखा जा सकता है। अब हम अध्ययन करते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों का। सम्राट हर्षवर्धन के समय तक भारत सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से भी संपन्न तथा संगठित था। उस समय के सांस्कृतिक उन्नति उत्कर्ष को संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में प्रस्तुत भावों द्वारा भी आंका जा सकता है। जातीय और राष्ट्रीय गौरव का यह भाव कई स्थानों पर देखने को मिलता है। भारत संसार के अत्यधिक सभ्य और सुसंस्कृत देशों में गिना जाता था तथा यहाँ की कलाएं पर्याप्त विकसित एवं उन्नत मानी जाती थी। यहाँ के लोगों का जीवन धर्म भावना से ओतप्रोत पवित्र एवं सुसंस्कृत था। इसकी झलक तत्कालीन स्थापत्य, मूर्ति, संगीत कला में भी दिखलाई पड़ती है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को दो संस्कृतियों के संक्रमण या ह्रास विकास की गाथा कहा गया है। यह सच है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ जब होता है तब एक तरफ तो भारतीय संस्कृति अपने उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ थी और जब आदिकाल का समापन हो रहा था तब मुस्लिम संस्कृति के
स्वर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे। कहा भी गया है कि भारत में मुस्लिम संस्कृति के समय यहाँ की विभिन्न जातियों, मतों, आचार विचारों आदि में दीर्घ काल से चली आती हुई समन्वय की एक व्यापक प्रक्रिया पूर्णता को पहुंच रही थी। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया। मूर्ति कला के संदर्भ में यदि हम देखें तो इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोधी रहा है, अतः यवनों के शासन में इस कला का ह्रास हुआ। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमणों के दौरान सिर्फ लूटपाट ही नहीं, कई मंदिरों में स्थित अनेक मूर्तियों को भी तोड़ा फोड़ा। महमूद भारत के अनेक शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया और फलतः इस काल के वहाँ के स्थापत्य पर भारतीय शिल्प का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। कहने का आशय इतना ही है कि आदिकाल में संस्कृतियों का संक्रमण दिखाई देता है। हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से और मुस्लिम संस्कृति हिंदू संस्कृति से किसी न किसी रूप में प्रभाव ग्रहण करती रही। यूँ भारत में अनेक देवी देवताओं की पूजा प्रचलित थी, जिनमें शिव और शक्ति का महत्व उन देवी देवताओं में बढ़ रहा था। अब हम अध्ययन करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी। देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पूर्व राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का जो पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा था और इन्हीं स्थितियों का परिणाम था कि समाज विभिन्न वर्णों तथा जातियों में पूरी तरह बंटा हुआ था। संगठित सामाजिक व्यवस्था की आशा भी शेष नहीं थी। धार्मिक अराजकता ने सामाजिक जीवन को आडंबर युक्त बना दिया था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता धीरे धीरे कम होने लगी थी। राजपूत और क्षत्रियों का प्रभाव समाज में बढ़ रहा था। उनकी शक्ति और शौर्य के चर्चे चारों तरफ थे, किंतु दुर्भाग्य यह था कि वे राष्ट्र और समाज के हित को भूलकर आपसी फूट और झगड़ों में डूबे थे। वैयक्तिक स्पर्धाओं से अंधे हो चुके थे। हालांकि इस युग में भी बीसलदेव व राणा सांगा जैसे राष्ट्रीय भावना वाले क्षत्रिय थे, किंतु अधिकांश लोगों में इस भावना का अभाव था। जाति पाति, ऊंच नीच, गोत्र वर्ण आदि के भाव प्रबल थे। सामाजिक रीति रिवाज, विधि विधानों का कट्टर प्रचलन सामाजिक संगठन को छिन्न भिन्न कर रहा था। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों में बुरी तरह पीसा जा रहा था। ईश्वर का स्वरूप भी भ्रमित था। उच्च वर्ण और वर्ग के लोग भोग कर रहे थे और निर्धन और निम्न वर्ग के लोग पिस रहे थे। नारी भोग्या और स्वयंवरों की शोभा बनती जा रही थी। शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा तथा अंधविश्वास जैसे अभिशाप मनुष्य को भ्रमित कर रहे थे। साधु सन्यासियों के श्राप और वरदानों के बीच जन सामान्य आतंकित था। निर्धनता और महामारियां सामाजिक जीवन को विषम बना रही थी। आदिकाल के कवियों ने ऐसे परिवेश और वातावरण में काव्य रचना की सामग्री जुटाई। समाज में घटित चक्र साहित्य में जनता की रुचि के अनुकूल ही प्रतिबिंबित होने लगा। अतः जीवन के स्वाभाविक और आनंदमय रूप का ह्रास इस युग में हो रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नामक वर्णों में विभाजित भारत सामाजिक आदर्श खो बैठा था। समाज की संकीर्णता अनेक प्रतिबंधों में अभिव्यक्त हो रही थी। उस युग की विविध कलाओं से भी समाज के स्वरूप का प्रामाणिक परिचय था। इस प्रकार आर्थिक स्थिति को यदि हम उस पर चर्चा करें तो आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव का अनुमान उन युद्धों से ही लगा सकते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि भारत की संपत्ति को क्षति पहुंचाकर यहाँ का धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि लूट कर ले जाना। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत इनकी आंखों में खटकता था, इसलिए उन्होंने इसे लूट टूट कर स्वर्ण विहीन करने का बीड़ा उठाया। यही नहीं, समय समय पर यवन आक्रमणकारियों ने हमारे देश में आकर तैयार खड़ी फसलों को भी रौंदा और जलाया। नगरों, गांवों, मंदिरों और संग्रहालयों को तोड़ फोड़ कर लूटा। रोज रोज के युद्धों के कारण अर्थव्यवस्था अत्यंत क्षीण हो रही थी। राजा भोग विलास में पैसा
खर्च करते थे, निर्धन को अधिक सताया जा रहा था, गरीब व्यक्ति गरीब गरीब और गरीब होता जा रहा था। अतः यह स्पष्ट है कि वह युग धर्म और संस्कृति की तरह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी अराजकता का ही युग था। जमींदार, सेनानायक, शासक, भूस्वामी और राज्याधिकारियों के आधिपत्य का यह काल साहित्य में भी मुखर हुआ। भक्ति से श्रृंगार का मिश्रण और धर्म से अंधविश्वास और कुरीतियों का मिश्रण, जाति पाति और जादू टोनों तथा तंत्र मंत्रों का मिश्रण, लूटमार और निर्धनता का मिश्रण, पूजा पाठ और मानसिक अशांति का मिश्रण, ये सब के सब इसी तथ्य के साक्षी हैं। इन सभी को आदिकालीन साहित्य में सहज ही देखा जा सकता है। अब साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी? आदिकालीन हिंदी साहित्य के प्रेरणा स्रोतों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिकालीन उस समय परंपरागत संस्कृत साहित्य की धारा, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की धारा और हिंदी भाषा साहित्य की धारा, ये तीनों धाराएं पूरी तरह से अपने अपने स्तर पर ये प्रचलित थी। जहाँ तक प्रश्न है साहित्य का, 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य के प्रमुख केंद्र रहे और इस अवधि में संस्कृत साहित्य धारा के आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर तथा विश्वनाथ जैसे काव्य शास्त्रीय आचार्य, शंकर, कुमारिल भट्ट, भास्कर एवं रामानुजन जैसे दार्शनिक मनीषी, भवभूति, श्रीहर्ष और जयदेव जैसे कवि नाटककार एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य पर यदि हम दृष्टि डालें तो वहाँ भी उत्कृष्ट साहित्य की कमी नहीं जान पड़ती। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के पुराणों को नए रूप में प्रस्तुत किया, तो पूर्वी सीमांत पर सिद्धों ने भी उत्तम ग्रंथों का सृजन किया। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल जैसे जैन कवि अपनी रचनाओं में प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का मिश्रण जो है प्रस्तुत कर रहे थे। आदिकाल के वीर गाथात्मक काव्य में आश्रयदाताओं के शौर्य गान, अतिरंजनापूर्ण प्रशस्ति गान को तो सहज ही देखा जा सकता है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि रचनाओं से यह प्रमाणित भी होता है और इनका हम विस्तृत अध्ययन भी करते हैं। यहाँ इतना जान लेना जरूरी है कि आदिकालीन विघटन भरी इन विविध परिस्थितियों में रहकर भी साहित्यकार सृजन से जुड़ा रहा। साहित्य और भाषा को इस वातावरण में भी पर्याप्त अवसर मिलते रहे। यही कारण है कि इस युग में वीर, भक्ति, श्रृंगार के साथ धार्मिक, लौकिक और नीतिपरक साहित्य भी लिखा गया। इस साहित्य सृजन का माध्यम बनने वाली भाषाओं में वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी भाषाएं अपना पूरा योगदान देती रही। यही नहीं, इस युग और परिवेश में हमें चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरप्पा, गोरखनाथ, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, नरपति नालय तथा जगनीक जैसे साहित्य सृजक भी उपलब्ध होते हैं। अतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल साहित्य और भाषा की दृष्टि से विकास का काल था। विविध काव्य रूपों और शैलियों में वीर गाथाओं को प्रस्तुत करते हुए युद्धों के सजीव वर्णन किए गए, श्रृंगार रस की कुशल अभिव्यक्ति की गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और शौर्यगान होते रहे। राष्ट्रीयता से दूर कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता रहा। ऐतिहासिक असंगतियां काव्य में पनपती रही। भक्ति, नीति, प्रकृति का भी वर्णन होता रहा। तो ये आदिकालीन साहित्य की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ थी। इस प्रकार हमने बारी बारी से आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों पर चर्चा की। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।